एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम यूरोप महाद्वीप के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप के जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप की जो अपवाह तंत्र में हम देखें तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो सभी नदियाँ हैं वो आल्प्स पर्वत से निकलती हैं। आल्प्स पर्वत से, क्योंकि यूरोप महाद्वीप का जो आल्प्स पर्वत है वह सर्वोच्च पर्वत शिखर है और यहीं से यूरोप महाद्वीप की जो सभी नदियां हैं वो निकलती हैं। और यहाँ की हम महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखें, यहाँ की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं जैसे वोल्गा, डेन्यूब, राइन, सीन, निपर, वेस्चुल, ठीक है। इसके अलावा भी हम देखें तो यूरोप महाद्वीप में एल्ब, ओडर ये सभी महत्वपूर्ण नदियाँ यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होती हैं, जिनका उद्गम स्थान कहाँ है? आल्प्स पर्वत। ये यूरोप की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? वोल्गा, डेन्यूब, राइन, सीन, निपर, वेस्चुला, एल्ब और ओडर। तो हम सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब, इसके बारे में देखते हैं। डेन्यूब जो नदी है वो यूरोप महाद्वीप में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है यूरोप महाद्वीप की? डेन्यूब नदी, जिसका उद्गम स्थान है यहाँ का, इस नदी का उद्गम स्थान है जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट। यह जो डेन्यूब नदी है वह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? डेन्यूब नदी, जिसका उद्गम स्थान है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट। और यह यूरोप के जो महत्वपूर्ण देश है जैसे युगोस्लाविया है, ठीक है, हंगरी और चेकोस्लाविया, इन सभी देशों से बहती हुई यह काला सागर में जाकर अपना जल गिरा देती है। और इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वह है तीसा नदी। इसके सहायक नदी है तीसा नदी इसकी सहायक नदी, ठीक है। तो यह है डेन्यूब नदी, यह सब यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। उद्गम स्थान है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश जैसे हंगरी, चेकोस्लाविया, युगोस्लाविया, इन देशों से बहती हुई वह काला सागर में जाकर गिर जाती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो है तीसा नदी, ठीक है। उसके बाद हम अगली नदी के बारे में देखते हैं, राइन नदी। अगली है राइन नदी। देखिए, यूरोप महाद्वीप की जो राइन नदी है वह विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी मानी जाती है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है? राइन नदी, ठीक है। और इसका हम उद्गम स्थान देखें, इसका उद्गम स्थान के बारे में हम देखें तो यह जो नदी है वो स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित कोंटिस झील से निकलती है। कोंटिस झील से, और कोंटिस झील का है स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित है कोंटिस झील। इस झील से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? राइन नदी। और यह कहाँ पे जाकर गिरती है? उत्तर सागर में जाकर यह नदी गिर जाती है। और यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। और इस नदी में जो जलयान की दृष्टि से, मतलब जल परिवहन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। जल परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण। इस नदी के अंतर्गत जो बड़े बड़े जलयान हैं, उन जलयानों के द्वारा विदेशों से आयात निर्यात होता रहता है, मतलब विदेशी व्यापार इस नदी के माध्यम से होता है। और यह जो नदी है, इसलिए यह जो नदी है विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी मानी जाती है।
ठीक है। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? स्विट्जरलैंड के पास है, जो स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर जो कोंटिस झील है, इस कोंटिस झील से इस नदी का उद्गम स्थान है और यह नदी उत्तर सागर में जाकर गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ, जिसमें राइन, मैन और नेकर। लाइन, मेन और नेकर, इसकी ये 3 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, लाइन, मैन और नेकर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी यूरोप की, वो है वोल्गा नदी। अगली नदी है यूरोप की वोल्गा नदी। देखिए इस नदी का हम उद्गम स्थान देखें तो यह नदी वल्दाई पहाड़ियों की निकलती है। वल्दाई की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और इसका यह जो नदी है वो कौन से सागर में जाकर गिरती है? कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में यह जाकर अपना जल गिरा देती है। ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर यह नदी गिर जाती है। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यूरोप महाद्वीप को अपवाह तंत्र के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्रकार है आर्कटिक महासागर और पहला जो प्रकार है अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ। अपवाह तंत्र के आधार पर यूरोप महाद्वीप की नदियों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला प्रकार है आर्कटिक व अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ। अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है। हम इसमें देखें तो देखिए इसमें स्पेन की डोरो, टेगस और ग्वाडियाना। डोरो, टेगस और ग्वाडियाना, ये 3 जो नदियां हैं वो जाकर गिरती है आर्कटिक महासागर में। ठीक है। आर्कटिक महासागर में जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? डोरो, टेगर और ग्वाडियाना। ये 3 नदियां आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। इसके अलावा फ्रांस की सीन इंग्लिश चैनल में, फ्रांस की सीन जो नदी है, फ्रांस की सीन नदी है जो कहाँ जाकर गिरती है? इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। कौन सी नदी है? फ्रांस की सीन नदी। सीन नदी कहाँ की है? फ्रांस की, जो कहाँ पे गिरती है? इंग्लिश चैनल में। ठीक है। वो अटलांटिक महासागर के पास है। उसके बाद देखें तो अगली है इंग्लैंड की टेम्स और जर्मनी की राइन। इंग्लैंड की टेम्स, जर्मनी की राइन और एल्ब। ये जो नदियां हैं, ये तीनों नदियां जाकर गिरती है उत्तर सागर में। ठीक है। मतलब आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में जाने वाली जो नदियां हैं, जिसमें डोरो, टेगर और ग्वाडियाना, ये 3 जो नदियां हैं वो गिरती है आर्कटिक महासागर में। उसके बाद हम देखें तो फ्रांस की सीन नदी है जो कहाँ पे जाके गिरती है? इंग्लिश चैनल में। और इंग्लैंड की टेम्स नदी, जर्मनी की राइन और एल्ब नदी, ये तीनों जो नदियां हैं वो गिरती है उत्तर सागर में, जो किसका हिस्सा माना जाता है? अटलांटिक महासागर का। ठीक है। तो ये है अटलांटिक महासागर की नदियाँ। उसके बाद हम देखें अगला जो प्रकार है वह भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ। अटलांटिक महासागर के बाद अपवाह तंत्र के आधार पर दूसरा प्रकार है भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ। भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो देखिए इसमें स्पेन की एब्रो, फ्रांस की रोन, स्पेन की एब्रो, फ्रांस की रोन और इटली की पो। ये जो 3 नदियां हैं वो जाकर गिरती है
भूमध्य सागर में। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो काला सागर और कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियाँ। तीसरा अपवाह तंत्र का प्रकार है काला सागर और कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, काला सागर और कैस्पियन सागर में जो गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनमें हम देखें जिसमें डेन्यूब, डॉन, निपर, निस्टर, डेन्यूब, डॉन, निपर, निस्टर, डेन्यूब, डॉन, निपर, निस्टर, ये गिरते हैं काला सागर में। यूराल और वोल्गा नदियाँ कैस्पियन सागर में। यूराल और वोल्गा ये कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में। ठीक है, और डेन्यूब, डॉन, निपर, निस्टर ये गिरती है काला सागर में, काला सागर में। ये है काला सागर और कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो काला सागर में डेन्यूब, डॉन, निपर और निस्टर ये 4 नदियाँ गिरती है काला सागर में जाकर, और कैस्पियन सागर में यूराल और वोल्गा, यूराल और जो वोल्गा नदी है वो गिरती है कैस्पियन सागर में। ठीक है, तो ये है हमारे अपवाह तंत्र के आधार पर यूरोप को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आर्कटिक और अटलांटिक महासागर की नदियाँ, दूसरी है भूमध्य सागर की नदियाँ, और तीसरी है काला सागर और कैस्पियन सागर की नदियाँ। तो आज की वीडियो में हमने अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में यूरोप महाद्वीप से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।